पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण ने जो संकेत दिए हैं वो आपको भी चौंका देगा। पहले चरण के संकेतों के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने इस बार बंगाल फतेह के जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे वो अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों और दावों की माने तो 152 सीटों की इस जंग में बीजेपी को भारी निराशा हाथ लग सकती है। गृह मंत्री अमित शाह का यह 15 दिन का साधन प्रचार और रणनीतिकारों की पूरी फौज भी ममता बनर्जी के किले को भेदने में नाकाम साबित होती दिख रही है। दोस्तों, यह दावा सिर्फ चुनावी रैलियों या टीवी डिबेट्स का नहीं है। इसके पीछे एक ग्लोबल प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के आंकड़े भी हैं। वर्तमान स्थिति में इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर टीएमसी के जीतने की संभावनाएं 57% तक पहुंच गई है। बीजेपी का ग्राफ 43% पर सिमटकर रुकता दिख रहा है। कुछ समय पहले तक इसी प्लेटफॉर्म पर बीजेपी 92% और टीएमसी 47% पर थी, लेकिन अब टीएमसी ने सीधे 14% की मजबूती बढ़त बना ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे क्राउड विजडम सामूहिक सोच वाले प्लेटफॉर्म अक्सर पारंपरिक ओपिनियन पोल से ज्यादा सटीक तस्वीरें पेश करते हैं। आइए समझते हैं कि ये खेल आखिर हुआ कैसे। 2021 के विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की 54 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। कूच बिहार, अलीपुर द्वार, फालाकाटा और कालचीनी जैसे सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। तब मतुआ और राजवंशी समुदाय ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया था, लेकिन इस बार हवा का रुख बदल चुका है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से कटने और सीएए लागू होने में देरी ने इस समुदाय में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। उन्होंने खुद को घुसपैठी होने का डर सता रहा है। बीजेपी ने नारायणी सेना बटालियन बनाने और राजवंशी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। टीएमसी इसे समुदाय के आत्मसम्मान से जोड़कर भूनने में सफल रही है। पिछली बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले इन मजदूरों के बीच भी अब भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ पहले भी मजबूत थी और आज भी है। जमीन से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जनता की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, दीदी। लक्ष्मी भंडार जिस योजना का असर महिलाओं के बीच साफ दिखाई पड़ रहा है, जो खुलकर कह रही है कि उनका वोट ममता बनर्जी को ही जाएगा। दोस्तों, जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म के आंकड़े, जमीन का माहौल और जनता की आवाज तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हो तो हवा का रुख समझना मुश्किल नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अमित शाह की तमाम रणनीति के बावजूद बंगाल की जनता ने फिर से ममता बनर्जी पर भरोसा जता दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज भी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी है। हमारी यह राजनीतिक रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ।